हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी मीन्स होता क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आज हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लाइक सबसे पहला बोलते थे एपिडर्मिस बोलते हैं, फिर हाइपोडर्मिस बोलते हैं, फिर एंडोडर्मिस बोलते हैं, फिर पेरिसाइकल बोलते हैं, वास्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, पीथ बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लेयर वाइज डिवाइड कर रखे हैं। अब इस चैप्टर में हम इस सब को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे टिश्यू। ठीक है, तो अब टिश्यू टू टाइप का है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक परमानेंट टिश्यू है। फिर मेरिस्टेमेटिक में कुछ इसके टाइप हैं, इसके फीचर्स हैं। फिर परमानेंट टिश्यू है, इसका टाइप है, इसका फीचर्स है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम कंटिन्यू करेंगे टिश्यू सिस्टम। आपको पता है टिश्यू सिस्टम तीन होता है। ठीक है, एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, फिर उसके बाद ग्राउंड टिश्यू है, फिर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जाइलम फ्लोएम आ रहा है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल डाइकोट प्लांट है, मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट लीफ, स्टीम, रूट, डाइकोट लीफ, स्टीम, रूट। ठीक है, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। फॉर एग्जांपल इस बार तो क्वेश्चन आया है कि बुल्ली फॉर्म सेल को लेके। अब हमको ये भी पता होना चाहिए ना कि बुल्ली फॉर्म सेल जो है किस में पाया जा रहा है, तो मोनोकोट लीफ में पाया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन आ जाए स्केटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे है, तो बोलेंगे मोनोकोट स्टीम का ये फीचर है। फ्लोएम पेरेन्काइमा अब्सेंट होता है कहाँ, तो मोनोकोट स्टीम के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको अच्छे से थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। और कुछ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको भी उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, 3 पार्ट वीडियो बनेगा। अभी टिश्यू को अच्छे से पढ़ेंगे, नोट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोग भी उसको फिर से क्या कर सकते हो, अच्छे से नोट बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलो तो कंटिन्यू करते हैं टिश्यू। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शंस। देखो इसका ओरिजिन कॉमन होता है, फंक्शन भी कॉमन होता है, तो उसको टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब देखो टिश्यू टू टाइप का हो सकता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे किसको, जिसके अंदर क्या है, डिवीजन करने का कैपेसिटी है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलेंगे, तो हैविंग कैपेसिटी ऑफ डिवीजन जिसके पास है उसको। ठीक है, अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बहुत सारा क्या पार्ट है उसका, जैसे अपाइकल मेरिस्टेम। फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं हम, सूट बोलेंगे। नीचे जो सॉइल में ग्रोथ करेगा उसको रूट बोलेंगे। तो ऊपर ग्रोथ जो कराएगा तो उसको बोलेंगे सूट अपाइकल मेरिस्टेम। जो रूट के नीचे ग्रोथ कराएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा प्राइमरी सेकेंडरी टिश्यू के अंदर और आगे ग्रोथ कराते जाएगा, तो उसको बोलेंगे रूट अपाइकल मेरिस्टेम। उसके बाद आता है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड को एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छे से लिखा गया है, तो इसलिए इसको भी अच्छे से आप देख लेना, क्या पता है ससन रीजन में आ जाए। ठीक है, तो देखो लेफ्ट बिहाइंड सेल ऑफ सूट अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट एक्सिल ऑफ लीफ एंड फॉर्म ब्रांच और फ्लावर्स। देखो अभी बताए कि सूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या करेगा, सूट को ऊपर ग्रोथ कराएगा। उसके बाद इसके बीच नोड का फॉर्मेशन होगा। नोड के बीच वाले जगह को हम लोग इंटर नोड बोलते, पता होगा आप लोग को। अब नोड पे क्या होता है कि कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच जाता है, वही क्या करते हैं धीरे धीरे यहाँ पे ब्रांच का ग्रोथ करा दे, या यहीं पे लीफ नया बन जाए, या कोई फ्रूट बन जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको एक्सिलरी बड बोलते हैं, याद करना इसको। ठीक है, उसके बाद होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी नोड के पास होता है। अगर कोई हार्बीवोर एनिमल इसको खा गया तो इसको फिर से रीजनरेट करने के लिए इस मेरिस्टेम की जो है मदद से हो पाता है। ठीक है, तो आपको अगर पूछ दिया जाए कि रीजनरेटिंग पार्ट रिमूव्ड बाय ग्राजिंग हार्बोर इन ग्रास, तो रीजनरेट फिर से कौन मेरिस्टेम कर पाता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्वेश्चन पूछा जाता है। PYQ है, अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद होता है लेटरल मेरिस्टेम। क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम। तो देखो लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मतलब होता ही है कि सपोज करो कि ये क्या है, एक सूट है, तो इधर साइड में लेफ्ट राइट जो होता है, इधर का जो ग्रोथ होता है उसको लेटरल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल टू
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा परपेंडिकुलर काट रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो हमेशा याद रखना ये क्या होता है, पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट होता है। अब देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेनली होता है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम भी हो सकता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी हो सकता है, अभी पढ़ाएंगे। देखो जब हम स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो सब इंडोडर्मिस के लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा भास्कुलर कैम्बियम होता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम में डिवाइड होता है। तो इसको डिवाइड करने के लिए एक क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो ये प्राइमरी हो गया, बट बाद में क्या होता है, फिर यहाँ पे डेवलप्ड हो जाता है, तो इसको इंटर फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो ये बाद में ग्रोथ कर रहा है, तो ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है तो लेटरली। तो लेटरल मेरिस्टेम को हम प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब अच्छे से इसको क्लियर कर लेना। अब देखो बता दिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, जो लास्ट में ग्रोथ किया अंदर है, तो फेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे। जाइलम फ्लोएम फिर डिफ्रेंशिएट होगा, तो प्रोटोजाइलम होता है, मेटाजाइलम होता है, प्रोटोफ्लोएम होता है, मेटाफ्लोएम होता है, ठीक है। अपना डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग फॉर्म बनाता है, तो उसको अलग अलग हम नाम दे देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद परमानेंट टिश्यू पे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। इसके 2 टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट्स इट, ठीक है। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, तो बहुत ईजी है कि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जो एक टाइप के सेल से मिलकर बनता है, उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इसके अंदर पैरेनकाइमा आता है। पैरेनकाइमा देखो कैसा होता है, थिन सेलुलोजिक वॉल इसके अंदर होता है, आइदर क्लोजली पैक्ड और हैव से स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, थोड़ा सा जगह हो भी सकता है, या क्लोजली पैक होगा। पैरेनकाइमा ऑलवेज हमेशा याद रखना ये लिविंग सेल होता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज करना, सिक्रीशन करना और फोटोसिंथेसिस करना। एनसीईआरटी का टू द पॉइंट है, और भी 1-2 अच्छा पॉइंट था, उसको हम पार्ट 3 में मेन फीचर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या होता है, बहुत थिक होता है सेल। क्यों होता है, क्योंकि सेल ऑफ कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, सेलुलोज एंड हेमोसेलुलोज के वजह से, ठीक है। सो इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता, क्योंकि इसका कॉर्नर क्या होता है, कुछ सब्सटेंस की डिपोजिशन की वजह से पैक हो जाता है, ठीक है। अब कोलेनकाइमा फाउंड कहाँ, पाया कहाँ जाता है, ये याद करना है। तो प्रेजेंट इन यंग डाइकोट स्टीम, याद रखना डाइकोट स्टीम में होता है, मोनोकोट नहीं है। बिलो द एपिडर्मिस, पता है एपिडर्मिस आउटर लेयर है, उसके जस्ट नीचे कोलेनकाइमा का हाइपोडर्मिस जो होता है कोलेनकाइमा का बना होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद एस्क्लेनकाइमा, तो एस्क्लेनकाइमा जो होता है ये भी हाईली थिकेंड होता है, लिग्निफाइड वाल होता है, और यूजली ये डेड ही होता है, ठीक है। ये 2 टाइप के अंदर होता है, एस्क्लेरिड भी बोलते हैं, फाइबर भी बोल सकते हैं। एस्क्लेरिड होता कैसा है, ये भी हाईली थिकेंड है, नैरो डोमेन होता है, ये याद रखना। ऐसा रीजन बन रहा है तभी नैरो की जगह ब्रॉड लिख के दे दे क्वेश्चन। और पाया कहाँ जाता है, तो फ्रूट वॉल ऑफ नट, पल्प ऑफ पियर, गावा, सपोटा, टी लीफ, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, जो है अपना एनसीईआरटी सबसे ऊपर वाला पेज पे लिखा है, तो कोई बात नहीं। फाइबर क्या होता है, थिकेंड वॉल एंड इलोंगेटेड होता है, क्लियर हो गया। अब देखो होता है, पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये क्या होता है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का बना होता है। इसमें मेनली हम जाइलम के बारे में पढ़ते हैं, फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसका कुछ काम है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जाइलम क्या करता है, तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और वाटर का देखो ट्रांसपोर्ट तो मल्टी डायरेक्शन में हो नहीं सकता, क्योंकि रूट से इसको ऊपर जाना है। तो जाइलम जो होता है ना ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जाइलम जो बना होता है 4 पार्ट से बना होता है, ट्रेकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेनकाइमा। देखो मेनली जाइलम तो डेड ही बोल सकते हैं, क्योंकि जाइलम का एक ही पार्ट जो होता है जाइलम पैरेनकाइमा वही लिविंग होता है। बताइए पैरेनकाइमा लिखा है लिविंग होगा, ठीक है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद देखो इसका इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, इस बार भी आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ट्रेकिड लिखा है तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में दे दे कि ट्रेकिड कैसा होता है, तो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेसल्स कैसा होता है ये नहीं पूछता, वेसल सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लाइन मार के रखो मैच द फॉलोइंग के लिए। वेसल्स जो होता है परफोरेशन इन कॉमन वाल में परफोरेशन मतलब पोर छोटा छोटा बनाने का काम करता है। ठीक है, होता है। और ठीक है, अब जाइलम फाइबर होता है हाईली थिकेंड वाल, ये भी हाईली थिकेंड वाल है। सेप्टेट भी हो सकता है, ए सेप्टेट भी हो सकता है। सेप्टेट मतलब होता है कि इसके बीच में जो है ना वाल बहुत सारा से बना हुआ है या नहीं बना हुआ इसके बेस पे। ठीक है, अब ये भी याद रखना है। और इसका ल्यूमेन कैसा होता है, तो ओब्लीरेटेड ल्यूमेन होता है। कैसा होता है, ओब्लीरेटेड ल्यूमेन होता है। ठीक है, अब जाइलम पेरेन्काइमा क्या है, तो थिन है, पेरेन्काइमा थिन हो जाएगा। सेलुलोजिक वाल है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च फैट एंड टेनेंस, इसका ये फंक्शन है। ये अब जो है ना एनसीईआरटी में जो है ना अच्छे से लिखा हुआ है, स्किप कर सकते हो, तो इसको अच्छे से याद रखना। रे पेरेन्काइमा रे तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। ट्रेकिड एंड वेसल्स जो होता है आर सेप कंडक्टिंग एलिमेंट इसको बोला जाता है, ये भी याद कर लेना। ठीक है, कुल मिला के जो है ना ट्रेकिड और वेसल्स ही वाटर ट्रांसपोर्ट में मेनली जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम पढ़ेंगे तो फ्लोएम क्या करता है, मेनली फूड प्रोडक्शन करता है। फ्लोएम का 4 पार्ट होता है, सीव ट्यूब होता है, कैम्पेनियन सील होता है, फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। अब देखो हम ना इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको जो हम फीचर्स में लेने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्किप एनसीईआरटी का 1-2 पॉइंट किए हुए तो ज़्यादा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो नीट का PYQ ही है, इसको अच्छे से कर लो। सीव ट्यूब कंपेनियन सील आर इंटर कनेक्टेड बाय पीथ फील्ड। देखो दोनों सीव ट्यूब और कंपेनियन सील जो होता है ना एक दूसरे में क्या होता है, कनेक्ट होता है। मैं भी प्रयास करेंगे इमेज आज देख लेना आप। ठीक है, अब देखो फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब जो होता है ना रेगुलेटेड बाय कंपेनियन सील, अभी बताया दोनों अटैच होता है और दोनों एक दूसरे क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, और इसी वजह से जो है ना फूड का ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाता है। ठीक है अब देखो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म। अब सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ना एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। पता है एंजियोस्पर्म क्या, वेल डेवलप्ड हायर लेवल ऑफ क्या है, प्लांट है। देखो एंजियोस्पर्म की बात करो या टेरिडोफाइटा की बात करो तो उसमें सीव ट्यूब नहीं पाया जाता, याद रखना। सीव सेल पाया जाता है, कंपेनियन सेल नहीं होता, कंपेनियन सेल नहीं होता है। इसके जगह पे यहाँ पे एल्बुमिनस सेल होता है। तो सीव सेल एंड एल्बुमिनस सेल आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट, ये भी ध्यान रखना है। इससे तो इस बात PYQ बना था, आपको पता होगा, क्लियर कर लेना। अब देखो जाइलम फाइबर जो होता है ना डेड होता है। अब बाकी तीनों इसका जो होता है जैसे सीव ट्यूब हो गया, कैम्पेनियन सील हो गया या फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, ये लिविंग होता है। जस्ट उसका उल्टा जाइलम में क्या था, 3 पार्ट उसका क्या था, डेड था, 1 पार्ट इसका क्या था, लिविंग था। इसमें 3 पार्ट क्या है, लिविंग है, 1 पार्ट क्या है इसका, डेड है। ये भी याद करना, एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म जो है इसको आप स्किप नहीं करना, एग्जार्क और इंडार्क, इसको अपना रट लो यार। ठीक है, समझने वाली कोई चीज़ है नहीं, इसको अच्छे से याद कर लेना बस। ठीक है, देखो प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स पेरिसाइकल। ठीक है, प्रोटोजाइलम जो होता है ना टुवार्ड्स पेरिसाइकल एंड मेटाजाइलम। देखो प्रोटोजाइलम किसको बोलेंगे, जाइलम का जो प्राइमरी स्टार्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, लास्ट में डिफ्रेंशिएट कर जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स पेरिसाइकल एंड मेटाजाइलम टुवार्ड्स पीथ जो होता है उसको एग्जार्क कंडीशन बोलते हैं, और ये रूट का एग्जाम्पल है। तो हम ऐसे याद करते हैं, डॉक्टर बनना है आप सबको। ठीक है, तो RX से याद रखते हैं, तो रूट में जो है एग्जार्क कंडीशन होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। अब जो रूट में एग्जार्क कंडीशन है तो स्ट्रीम में हम याद कर लेते हैं इंडार्क कंडीशन होता है। अब इसको मेन है ये, इसका जो डिफिनेशन याद कर लो, स्टेटमेंट बन के आता है बार बार। तो इंडार्क जाइलम किसको बोलेंगे, तो मेटाजाइलम टुवार्ड्स पेरिसाइकल एंड प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स पीथ, इसको बार बार देखना। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो। अब हम टिश्यू सिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लेंगे, एनसीईआरटी का कुछ डायग्राम लेंगे और कुछ PYQ बेस्ड अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।